विज्ञान के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान देने वाले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को कौन नहीं जानता। इसके जीवन से जुड़ी कुछ बातें काफ़ी दिलचस्प है। आइए आज इनके जीवन से जुड़ी हम आपको कुछ तथ्य बताते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं किया क्योंकि उन्हें सख्त अनुशासन का वातावरण पसंद नहीं था। उन्होंने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन संगीत से बहुत प्रभावित थे। वह बहुत प्रतिभाशाली संगीतकार भी थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 5 साल की उम्र से वायलिन बजाने का प्रयास करने लगे थे। बाद में उन्होंने पेशेवर ऑर्केस्ट्रा में भी प्रदर्शन किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन 1895 में एक स्थानीय पॉलिटेक्निक के लिए एक प्रवेश परीक्षा में असफल हो गए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सैन्य सेवा से बचने के लिए जर्मन नागरिकता का त्याग कर दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1903 में अपने प्रेमिका मिलेवा मैरिक से शादी की थी। मिलेवा मैरिक अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ ही विज्ञान की छात्रा थी। मिलेवा मैरिक से अल्बर्ट आइंस्टीन को 2 बेटे हुए, एडवर्ड आइंस्टीन और हंस अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु के बाद यह पता चला था कि उनकी मिलेवा से एक नाजायज़ बेटी भी थी। उसका नाम लिसेर्ल था। लिसेर्ल का जन्म उनकी शादी से 1 साल पहले 1902 में हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी शादी के 11 साल बाद 1919 में मिलेवा को तलाक दे दिया था। वह उसे इस शर्त पर तलाक देने के लिए सहमत हो गई कि अगर अल्बर्ट को कभी भी एक नोबेल पुरस्कार मिलता है तो उसके पैसे वह रखेगी। मिलेवा के साथ अल्बर्ट के तलाक का मुख्य कारण एल्सा के साथ उनके संबंध थे। एल्सा अल्बर्ट का ममेरी बहन थी जिसके साथ उसका 1912 से अफेयर था। उन्होंने मिलेवा से तलाक लेने के बाद 1919 में एल्सा से शादी की थी। 1936 में एल्सा की मृत्यु हो गई थी। अल्बर्ट आइंस्टीन के दोस्तों ने खुलासा किया कि वे उसे स्नान करने के लिए खींचते रहते थे। इसकी वजह उनके जंगली बाल और उनकी खराब हाइजीन थी। अल्बर्ट आइंस्टीन को मोजे पहनना पसंद नहीं था। वह अक्सर मोजे पहनने से बचते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था। उन्होंने यह पुरस्कार फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर अपने काम के लिए जीता, न कि सापेक्षता के सिद्धांत के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन विद्यालय में एक औसत छात्र थे जो किसी भी विषय में उत्कृष्ट नहीं थे। हालांकि वह गणित में हमेशा असाधारण रूप से अच्छे थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कई वैज्ञानिक सिद्धांत दिए थे, लेकिन उनका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत मास एनर्जी का सूत्र है, अर्थात E=mc²। इसके अलावा सापेक्षता का उनका सिद्धांत भौतिकी के मुख्य स्तंभों में से एक है। उनकी मृत्यु के समय अल्बर्ट आइंस्टीन की अनुमानित कुल संपत्ति $1 मिलियन थी। उन्होंने अपने प्रसिद्ध सिद्धांतों के विभिन्न प्रकाशनों और पेटेंट के माध्यम से यह धन अर्जित किया था। उनकी मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि उनके पास प्रति न्यूरॉन में उच्च संख्या में ग्लियाल कोशिकाएं थीं, जिसका अर्थ है उनके पास किसी भी औसत मानव की तुलना में बेहतर सोचने की क्षमता और वैचारिक कौशल था। थॉमस हार्वे ने अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग को लगभग 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के 240 टुकड़ों में काट दिया था। इनमें से 46 टुकड़े अमेरिका के फिलाडेल्फिया में मटर म्यूजियम को भेजे गए थे। आंतरिक रक्तस्राव के लिए एक ऑपरेशन से इनकार करने के बाद 18 अप्रैल 1955 को अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन हो गया। उन्होंने कहा कि जब मैं जाना चाहता हूँ मैं जाऊँगा। जीवन को कृत्रिम रूप से लंबा करना बेस्वाद है। उनकी मृत्यु के बाद उनके पत्रों से पता चला कि उनकी पत्नी के अलावा 6 महिलाओं के साथ उनके करीबी संबंध थे। वह उनके साथ समय बिताते थे और उनसे उपहार भी प्राप्त करते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन के मस्तिष्क की लोब एक औसत मानव की तुलना में 15% बड़ी थी। यह इस दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े दिमागों में से एक है। तो ये थी द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।